प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पर। और आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रोमन न्यूमेरल, जो कि बेसिक मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग जानते हैं रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस टॉपिक के अंदर कुछ लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वो आपको यहाँ पर यूज करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आई, उसके बाद भी, उसके बाद एक्स, इसके बाद एल, इसके बाद सी, इसके बाद डी और इसके बाद एम। राइट, तो ये कुछ लेटर्स हैं ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जिसे हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में यूज करते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को अगर रोमन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इन्हीं लेटर्स का यूज करते हैं। तो आइए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं और रूल्स भी बताऊंगा कि कैसे करके हम लोग किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमेरल में लिख सकते हैं। तो आई का मतलब यहाँ पर जो है वो 1 से होता है, भी का मतलब यहाँ पर 5 से होता है, एक्स का मतलब यहाँ पर 10 से होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है और m का मतलब 1000 होता है। तो सबसे पहले इसके मतलब को मैंने आपको समझा दिया। अब इसका कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स को भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को अच्छी तरह से जो है वो रोमन न्यूमेरल में आप लिख सकते हैं, या फिर रोमन न्यूमेरल को जो है वो आप हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में आपको ये जानना होगा कि इस रूल के तहत कुछ जो लेटर्स होते हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जा सकता है, या फिर कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही जो है वो रिपीट किया जा सकता है। तो वो लेटर्स कौन कौन है जिसे हम लोग रिपीट कर सकते हैं और किस किस लेटर को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो आई, एक्स, सी और एम है इसे हम लोग रिपीट कर सकते हैं, किंतु मैक्सिमम जो है वो अप टू 3 टाइम्स ही हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। यानी कि 3 बार मैक्सिमम, 3 बार से ज्यादा आप इन लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ लेटर यहाँ पर बच गया, यानी कि यहाँ से भी बच गया और फिर एल और डी, ये कुछ लेटर्स 3 जो लेटर हैं इसको आपको रिपीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को लिखने में भी, एल, डी को रिपीट आप नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को आपको जानना होगा। अब इसके बाद रूल नंबर 2 हमें ये बताती है कि अगर मान लीजिए कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर लेफ्ट साइड में कोई बिगर नंबर हो और राइट साइड में स्मॉलर नंबर हो, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो है वो एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूं और भी के बाद आई लिख रहा हूं, तो भी बड़ा है आई से, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो होगा वो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक इसके उलट में अगर यहाँ पर स्मॉलर नंबर आ जाए और इधर में बिगर नंबर रहे तो फिर ये इसका सब्ट्रैक्शन होता है। यानी कि अगर आई और भी नंबर लिखूं तो क्लियरली यू ऑल कैन सी यहाँ पर आई जो है वो छोटा है, यानी कि 1 को रिप्रेजेंट करता है, भी बड़ा है। तो इस केस में जो है वो हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है और इस रूल्स को यूज करके आइए मैं आपको नंबर लिखना जो है वो सिखाता हूं। यानी कि अगर हमें यहाँ पर लिखना पड़े 55, राइट, तो 55 को हम लोग 50 + 5, 50 जो है वो L को डिनोट करता है और 5 यानी कि LD। तो अगर हम लोग LB लिखें तो याद रखिएगा यहाँ पर L जो है वो बड़ा है, V जो है वो छोटा है,
यानी कि इन दोनों के बीच में एडिशन होगा और 50 + 5 जो है वो 55 होता है। अब चलिए अगर हमें 123 लिखना हो तो 100 + 20 + 3, राइट। अभी देखिए x को जो है वो हम लोग रिपीट कर सकते हैं। 100 के लिए c लिखेंगे और ये जो 20 है इसके लिए 2 बार x लिखेंगे और ये जो i है इसके लिए हम लोग 3 लिखेंगे, यानी कि i को भी वी कैन रिपीट अप टू 3 टाइम्स, तो cxxi। लेकिन अगर आपको 124 लिखने की जरूरत पड़े तो cxxi और भी हो जाएगा। यहाँ पर i 4 बार रिपीट नहीं होगा, मैक्सिमम 3 बार ही ये रिपीट हो सकता है। अब आइए कुछ बड़ा नंबर लिखिए, मान करके चलिए 700। अगर 5 आपको लिखने की जरूरत पड़ जाए तो 700 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 500 लिखेंगे सबसे पहले, ये हो गया 500। इसके बाद इसमें 200 जो है वो ऐड कर देंगे क्योंकि c हम लोग रिपीट कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 लिख पाएंगे। तो इस मेथड से जो है आप किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रोमन नंबर को भी आप उलट कर सकते हैं। मान करके चलिए कि यहाँ पर मैं कुछ भी एक नंबर लिख रहा हूँ XIV, और इसे हमें हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करना पड़े तो x का मतलब क्या होता है 10, IV का मतलब क्या होता है 4, यानी कि ये जो है वो 14 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आप जो है वो ट्राई कीजिए, रूल्स यही है, नियम यही है, इसके तहत जो है वो आप कन्वर्सन जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।